वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। इसका मतलब है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हम क्रिएट कर सकते हैं गिवन एन थिंग में से आर थिंग को सिलेक्ट करके, लेकिन उसमें ऑर्डर कोई इग्नोर करना हो, ऑर्डर कोई मैटर ना रखता हो, तो इस तरह के जो हम अरेंजमेंट बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या था कि ऑर्डर भी मैटर करता था डिफरेंट थिंग्स का, एंड डिफरेंट थिंग्स में से जब हम आर थिंग्स को चूज करते थे तो उसमें उन थिंग्स को अरेंज करने का ऑर्डर भी मैटर करता था। लेकिन कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर डजेंट मैटर। ग्रुप्स हम जो क्रिएट कर सकते हैं उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस इज डिनोटेड बाय NCR और C और ब्रैकेट में NR। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ABCD, इनमें से 2 को एक साथ लेकर हम कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं? AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हुए, कितने ग्रुप हमने क्रिएट कर दिए? AB, AC, AD, BC, BD एंड CD, 6 ग्रुप क्रिएट कर दिए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे 6। लेकिन अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो ईच ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसमें अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, BA ले लें, तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन ईच ग्रुप के साथ हमारे पास 2 परम्यूटेशन है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे 12। सो कॉम्बिनेशंस के नंबर कितने हुए? अरेंजमेंट्स 4C2 दैट इज इक्वल टू 6। अगर हम इन्हीं 4 थिंग्स में से 2 थिंग्स को एक साथ लेकर परम्यूटेशन निकालते तो उसमें ऑर्डर भी मैटर करता, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कितने होते? ABCD 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें परम्यूटेशन कितना होता? हर एक गिवन कॉम्बिनेशन के साथ AB, AC, AD, BC, BD और CD के साथ हमें एक और ऑर्डर चेंज करने से हमें एक और अरेंजमेंट मिलता जो कि कॉम्बिनेशन में नहीं होता। ऑर्डर चेंज कर देते हैं इनकी, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए? 12। परम्यूटेशंस कितने हो गए हमारे पास? 12। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने थे? 4P2 इज इक्वल टू 12। अगर हम इसे इक्वेशन 1 लें और इसे इक्वेशन 2 लें, ये 12 क्या है? 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको इक्वेशन 2 बोले, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट 4C2 और 4P2 में हमें रिलेशन मिल जाएगा। 4P2 इज इक्वल टू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये रिलेशन मिल गया हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। अब इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट ABCD को लेकर अगर हम कॉम्बिनेशन, इनमें से 3 को एक साथ लेकर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे ABC, ACD, BCD एंड DAB। लेकिन अगर यहीं पर हम परम्यूटेशन की बात करें, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4C3 इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया। लेकिन अगर परम्यूटेशन की बात करें तो ABC एक कॉम्बिनेशन के साथ हमें फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज करे जा सकते हैं। ये हमने परम्यूटेशन में पढ़ा है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 4P3 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के साथ हमें फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन मिल रहे हैं, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन माने तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट 4P3 इज इक्वल टू 4C3 दिस वैल्यू इंटू फैक्टोरियल 3। सो 4P2 is equal to 4C2 into factorial 2 and 4P3 is equal to 4C3 into factorial 3। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन R at a time is equal to NPR is equal to NCR into factorial R। यहाँ पर 4P2 factorial 2 से मल्टीप्लाई हो गया
और 4p3 फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। तो इससे हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच एक रिलेशन भी मिल जाता है। NPR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये r इधर चला गया तो NCR हमें मिल गया। ये है एक रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सम थ्योरम्स ऑन कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट थ्योरम है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसी थ्योरम से हम कुछ रिमार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट है वी हैव NCR इज इक्वल टू, अभी हमने देखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर यहाँ पर r की जगह n, मतलब n थिंग्स में से n को ही सिलेक्ट करके हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मतलब कि n थिंग्स हैं हमारे पास, n उनमें से सारी की सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, NCN की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर r की जगह जब हम n पुट करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल वैल्यू 1 और n माइनस n फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो आंसर मिलेगा हमें 1। तो NCN की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर हम यहाँ पर NC0 मतलब n थिंग्स में से हम 0 को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाएं तो क्या वैल्यू होगी, 0 की r की जगह 0 पुट करने पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह हमने 0 पुट कर दिया, n माइनस 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की वैल्यू 1, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, NCN सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके भी हम एक ही ग्रुप बना सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हम सिलेक्ट ना करें n थिंग्स में थे तो भी हम एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला जो है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r बाय इंटू फैक्टोरियल माइनस r इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0। तो हम जो ये लिखते हैं कि फैक्टोरियल NCR की जो वैल्यू हम लिखते हैं फैक्टोरियल r, ये r इज दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0, 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। गॉट इट। थर्ड है जो रिमार्क है, NCR को हम थोड़ा और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हमने फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब पढ़ा था, n से लेके 1 तक की नंबर्स का प्रोडक्ट, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 n माइनस r n माइनस r, 1 से लेके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया फैक्टोरियल r। और फैक्टोरियल n माइनस r का क्या मतलब है, 1 से लेके n माइनस r तक के नंबर का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर यहाँ से लेके 1 तक के ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस 1 n इंटू n माइनस 1, ये r फैक्टर्स तक का मल्टीप्लीकेशन है, n से लेकर r नंबर्स तक का, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, मतलब कि r फैक्टर्स आएंगे इस तरह के न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है फैक्टोरियल r। तो हम NCR को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होगा। और फोर्थ है NCN माइनस R की वैल्यू अगर हम निकालें तो R की जगह हमें क्या पुट करना है, n माइनस R, तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R एंड n कैंसिल हो जाएंगे फैक्टोरियल R, तो ये क्या मिल गया हमें, NCR और NCN माइनस R की वैल्यू सेम मिल गई। इसका मतलब है कि सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स किस बात के बराबर है, या तो हम R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें या n माइनस R ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दें, बात कंडीशन एक ही है, सेम कंडीशन है दोनों। नेक्स्ट है इफ वी सी NCA इज इक्वल टू NCB हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, NCA इज इक्वल टू NCB,
दिस इम्प्लाइज NCA इज इक्वल टू NCB। NCB किसके इक्वल होगा? n माइनस बी के, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। Selecting R things or rejecting n minus R things are same job. So we can say that या तो A is equal to B or A is equal to n minus B. This implies A is equal to B or A plus B is equal to n. So we can say that if NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to n. Second theorem है, if n and r are natural numbers such that 1 r is greater than equal to 1 and less than equal to n, then NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 दैट इज r प्लस 1। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r को हम लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r हमारे कॉमन निकल जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या बचेगा? 1 बाई r प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। r कैंसिल, n प्लस 1 और फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल r और n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू हो गई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम कॉम्बिनेशन NCR नोटेशन में कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 c n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल r, जो कि हमें मिल गया, जो हमें प्रूव करना था n प्लस 1 c r। तो प्रूव हो गया ये थ्योरम। अब इसी थ्योरम में अगर हम r की जगह r प्लस 1 पुट करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1c r प्लस 1। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। थर्ड थ्योरम है, इफ n एंड r आर नेचुरल नंबर सच दैट r is greater than equal to 1 and less than equal to n, then NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 upon r। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं इनटू NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? ये अपॉन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 दैट इज r प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r
into factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 upon factorial n. ये कैंसिल. फैक्टोरियल r को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1. n माइनस r प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग हमें क्या मिला, n माइनस r प्लस 1 बाई r, जो हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. थ्योरम है ये, इसको ध्यान रखेंगे. वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल. अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.7. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 9C3. 9C3 NCR. NCR का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम. और इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. ओके, ये फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में मैंने इसको समझाया था. सो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 9C3 n की वैल्यू यहाँ पर 9 है और r की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल r की जगह 3 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 9 माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6. दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 6. गेट्स कैंसिल्ड. 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. सो वैल्यू हमें मिल गई 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84. सिमिलरली 20C18 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 2. 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2. ये गेट्स कैंसिल्ड. 2 10 जा 20 एंड 19 10 जा 190. 100C97. 100C97 की वैल्यू होगी 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल 97 अपॉन फैक्टोरियल 97 3 इंटू 2. सो 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8 2 9 जा. सो वैल्यू इज 100 इंटू 39 इंटू 49 33 into 49, that is equal to 1617 and this is equal to 161700. Now fourth है 13C6 plus 13C5. फॉर्मूला अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1CR. इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे. n की वैल्यू यहाँ पर है 13 एंड r की वैल्यू है 6. r माइनस 1 की वैल्यू 5 आ गई. सो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR. दैट मीन्स 13CR प्लस 13C5 इज इक्वल टू 14C6. r की वैल्यू 6 है एंड n की वैल्यू 13 है. n प्लस 1 13 प्लस 1 14 CR, r की वैल्यू 6 है. 14C6 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू 14C6 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 14 माइनस 6 दैट इज फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 14 इंटू 13 12 11 10 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू 6 5 4 3 एंड 2. जब इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल फाइंड 6 2 जा 12 5 2 जा 10 2 2 जा 4 2 2 कैंसिल 3 3 जा 9 एंड 2 7 जा 14. So we will get 7 into 13 into 11 into 3. That is equal to 3003. Next is
18C14 माइनस 17C13। तो सबसे पहले हम 18C14 की वैल्यू निकालेंगे। 18C14 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 18 माइनस 14 दैट इज 4, माइनस फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 17 माइनस 13 दैट इज फैक्टोरियल 4. This is equal to 18 into 17, 16, 15 into 14 factorial upon 4, 3, 2. 14 cancel, 4 4 ja 16, 3 5 ja 15 and 2 9 ja 18. That is equal to 153 into 20. अब इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 17 अपॉन 17C13 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 17, 16, 15, 14 फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू 4, 3, 2 दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14 that is equal to 3060 minus 119 into 20 that is 3060 minus 2380 that is equal to 680. नेक्स्ट है 31C26 माइनस 30C26, शॉर्टकट में करेंगे। 31C26 की वैल्यू 31 इंटू 30, 31 में से 26 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 स्टेप तक इसके मल्टीप्लाइज लिख लेते हैं, 29 रिड्यूस करके 28, 27 अपॉन 26 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे 5 4 3 2। अब ये टर्म्स कैंसिल होंगे, इनमें से कुछ माइनस फैक्टोरियल 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 29 इंटू 27 इंटू फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 26 इंटू 4 3 2। अब यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 30 29 27 28 यहाँ पर रह गया है तो यहाँ पर 31 4 3 2 ये भी कॉमन हो जाएगा बाई 5 माइनस 1 और ये सारा हमारा निकल गया है कॉमन 28 इंटू 27 बाई 24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 31 में से 5 को माइनस करेंगे 26 बाई 5 इंटू, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 जा 30 एंड 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 6 6 कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेंगे 29 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 7। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 203 इंटू 702 और आंसर आ जाएगा 142506। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 8C4 प्लस 8C3 इज इक्वल टू 9C4। सो इसको प्रूव करना है हमें। वैसे तो फॉर्मूला वाइज NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू होती है N प्लस 1CR, उससे तो ये प्रूव है, लेकिन हमें प्रूव करना है तो हम इसको लेकर चलेंगे। NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R प्लस फैक्टोरियल
n upon factorial 3 factorial 5, that is equal to factorial 8 upon 4 into factorial 3 into factorial 4 plus factorial 8 upon factorial 3 5 into factorial 4. यहाँ से कॉमन निकालेंगे factorial 8 upon factorial 3 factorial 4 and remaining part will be 1 by 4 plus 1 by 5. 1 by 4 plus 1 by 5 की वैल्यू होगी factorial 8 upon factorial 3 factorial 4 5 plus 4 9 by 4 into 5. This is equal to 9 into factorial 8, that is factorial 9 upon 4 into factorial 3 की वैल्यू factorial 4 and 5 into factorial 4 की वैल्यू factorial 5. तो ये वैल्यू हमें किस चीज की मिल गई 9C4 की वैल्यू मिल गई, क्योंकि 9C4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 5, हेंस प्रूव्ड. राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये एक्सप्रेशन. सेकेंड है 1 प्लस 3C1 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 5C3. लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंसिडर करें 1 प्लस 3C1 की वैल्यू 3 होगी, NC1 की वैल्यू होती है n, लेकिन यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2. अब ये तो 1 हो गया एंड दिस इज 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 बाई 2 इंटू 2 4, तो 4 6 या 24 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. साइड को जब हम कंसिडर करेंगे 5C3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 2 2 2 जा 4. यहाँ पर मिस्टेक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो दैट इज इक्वल टू 6. यहाँ पर 6 होगा 10. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. 10 इज इक्वल टू 10. थर्ड है समेशन R इज इक्वल टू 1 to 5CR इज इक्वल टू 31. यहाँ पर समेशन का मतलब है 5C1 से लेके 5C5 तक के हमें सम करने हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. 5C1 की वैल्यू 5 होगी, NC1 की वैल्यू n होती है, प्लस NCR और NCN माइनस R की वैल्यू सेम होती है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी. जो 5C2 की वैल्यू होगी वही 5C3 की वैल्यू होगी. 5C2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3. 2 पार्ट ऑफ हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है. और 5C4 और 5C1 की वैल्यू सेम होगी क्योंकि NCR क्या है यहाँ पर, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. एंड 5C5 की वैल्यू हमेशा होती है, NCN की वैल्यू होती है, NCN की वैल्यू होती है 1. तो ये 5C4 की वैल्यू 5C1 के इक्वल थी, तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट कर दिया और 2 पार्ट ऑफ ये दोनों वैल्यूज के लिए, और 5C5 की वैल्यू हो गई 1. सो इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, जो वैल्यू है राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड.
थर्ड क्वेश्चन है इफ NC2 इज इक्वल टू NC6 फाइंड n. सो वी नो इफ NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N. Here 2 is not equal to 6, so hence 2 plus 6, A plus B, 2 plus 6 is equal to N. This implies N is equal to. थर्ड का सेकंड है इफ NC10 इज इक्वल टू NC12 फाइंड N एंड हेंस फाइंड NC5. सो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था NCR इज इक्वल A इज इक्वल टू NCB, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B तो है नहीं, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, सो वी कैन से दैट A प्लस B इज इक्वल टू N. दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड NC5. That means 22C5. 22C5 की वैल्यू फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 22 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 17. तो दिस इज इक्वल टू 22, 21, 20, 19, 18 अपॉन 5, 4, 3, 2. जब इसको हम सॉल्व करेंगे then we will get 5 4 ja 22, 4 4 cancel, 3 7 ja 21, 2 11, 11 into 7 into 19 into 18. This is equal to 77 into 342. That is equal to 26334. 26334. फोर्थ है इफ n प्लस 1 C n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 फाइंड n. सो वी नो दैट NCR की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n की प्लेस पर यहाँ पर है n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r की प्लेस पर है यहाँ पर n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस r. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 36 के. सो वी कैन सॉल्व इट. फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, n gets cancelled, 1 minus minus 1 that is equal to 2 is equal to 36. This implies n plus 1 into n factorial n minus 1 upon factorial n minus 1 into 2 is equal to 36. That is equal to n into n plus 1 72 implies n square plus n minus 72 is equal to 0. अब इसको सॉल्व कर देंगे. 9n minus 8n minus 72 is equal to 0. This implies n plus 9 minus 8 n plus 9 is equal to 0. इसको सॉल्व करने पर हमें n की दो वैल्यूज मिलेंगी. n is equal to 8 एंड n is equal to minus 9. क्योंकि n की वैल्यू हम minus 9 नहीं पुट कर सकते, so we have n is equal to 8 as the आंसर. सेकेंड है n माइनस 4 C4 इज इक्वल टू 15 फाइंड n माइनस 4 C4 की वैल्यू 15 के इक्वल है. सो इसकी वैल्यू NCR की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. सो वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर. n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव हियर n माइनस 8 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे. n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15. नाउ दिस इम्प्लाइज n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7
किसके इक्वल हो गया 15 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो ये क्या है n-4, n-5, n-6 इंटू n-7। ये 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अगर n-4 कोई वैल्यू है तो n-5 उससे एक नंबर कम होगा, n-6 उससे एक नंबर कम। तो ये चारों 4 कंसेक्यूटिव नंबर है और इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है 15 इंटू 24 के इक्वल। अगर हम इसको फैक्टराइज करें 15 इंटू 24 को तो वी हैव 5 इंटू 3 एंड 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 इंटू 4। तो ये जो ये नंबर है 15 इंटू 24, 15 और 24 का जो प्रोडक्ट है वो इन चारों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसको हम एज लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये चारों क्या है 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं 3, 4, 5 एंड 6। और लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही हैं हमारे पास, लेकिन हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी। तो ये जो है n-4, n-5, n-6, n-7 लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स के इक्वल। अब इनमें 3 कौन सा नंबर हो सकता है जो सबसे छोटा नंबर होगा। n अगर हमारे पास कोई नंबर है तो सबसे छोटा नंबर इनमें क्या होगा n-7 होगा, n-6 उससे छोटा, n-5 उससे छोटा एंड n-4 इज लार्जेस्ट नंबर इन दीज 4। तो हम लिख सकते हैं n-7 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर हमें n की वैल्यू 10 मिल गई है। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो हमें n की वैल्यू हमें मिल गई है और ये इक्वेशन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम रख के देख सकते हैं n की वैल्यू जब हम 10 रखेंगे 10-4 6, 5, 4 and 3 and right hand side is also that is 6, 5, 4 and 3. These are also same. Left hand side and right hand side are same. So answer is n is equal to 10.